वरुण पुरोहित जी, आप ही से शुरुआत करूंगी क्योंकि आप पर यह आरोप है कि राष्ट्र विरोधी जो भी शक्ति हैं उनको संरक्षण देने का आप काम करते हैं और ऐसा ही काम आपने पीएफआई के लिए भी किया था। आपका जवाब। हिमानी जी, सबसे पहले तो आपको रिपब्लिक भारत की सारी टीम मीडिया वॉरियर्स को नया वर्ष आने वाला है उसकी शुभकामनाएं, आप लोगों के लिए मंगलमय हो। जो आप बुद्धि खाक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि खाक मूर्खता पूजनीय लोकतंत्र पे मूर्खतंत्र का राज, ये बहुत बड़े राइटर ने लिखा है, वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, अभी आप दिखा रहे हो अमित शाह जी कह रहे हैं 65 साल पर 8 साल भारी, मतलब अटल जी अडवाणी जी का युग भी साथ जोड़ लिया, अपने 8 साल की बात करते हैं। यूएपीए की बात करें, यूएपीए कौन लाया था? ये गांधी परिवार से प्रेजुडिस्ड है और ऐतिहासिक जो राहुल गांधी की यात्रा उसे भयाक्रांत हो गए, चुनाव जीवी वापस सक्रिय हो गए कर्नाटक में। भाई 8.5 साल से आपकी सरकार है। मैं दोबारा से सवाल पूछ लेती हूँ अपना कि क्या कांग्रेस की सरकार ने पीएफआई को बचाया था? मैं आपको बोल तो रहा हूं, पीएफआई को हम क्यों बचाएंगे? हमने 8.5 साल से मान लीजिए बचाया था। कांग्रेस बुरी थी हर तरह से। कांग्रेस के लोग लेकर के सरकार बनाते हैं सेक्युलरवादियों के साथ। आप नोट करिए, सेक्युलरवादियों के साथ कर्नाटक में सरकार बना रखी है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भ्रष्टाचार का आरोप येदियुरप्पा पे लगा, उनके कंधे पे चढ़ के सरकार, अब कह रहे अकेले सरकार बना चुनाव लड़ेंगे। अरे भैया, आपके साथ कोई रहा ही नहीं तो अकेले ही लड़ोगे? आप तो खुद ही अकेले चलना चाह रहे हो, दूसरे का कंधा यूज करते हो और उसको धक्का दे देते हो, तो आप तो लड़ोगे चुनाव। तो ये बताइए ना, क्यों? तो अच्छा ठीक है, ये बताइए फिर सिद्धारमैया ने ये 1700 ये कैडर्स ये जो वापस हुए थे ये मामले, ये वापस ये क्यों लिए थे मामले, जरा ये बता दीजिए। आप दूसरों पर तो आरोप खूब मर रहे हैं लेकिन जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप, तो ये बताइए कि ये वापस क्यों लिए? मैंने कहा ना, हम तो बुरे थे इसलिए सत्ता से बाहर हो गए, बलात्कार के केस वापस घुमाइए मत, गोल मत घुमाइए। मैंने ये पूछा है कि वापस क्यों लिए थे मामले, वापस क्यों लिए थे वरुण पुरोहित जी, ये मामले वापस क्यों लिए थे? हिमानी जी, जो सरकार तत्कालीन सरकार होती है वो गुण दोष के आधार पे मुकदमे वापस लेती है। अच्छा। गुण दोष के आधार पे पाया गया होगा कि वो उसमें नहीं होंगे, सस्पेक्टेड होंगे, बाद में क्लीन चिट मिली होगी तो उनको मुकदमे वापस कर लिए। आप मुझे बताइए, बलात्कार का केस वापस लेना और उसमें इसमें कितना डिफरेंस है? आप अगर तोलिए तो तराजू पे इक्वल तोलिए सबको। वरुण पुरोहित जी, क्या तुलना कर रहे हैं आप? शलभमणि त्रिपाठी जी वो ये कह रहे हैं कि आप हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और दरअसल आपका यही काम है। और पीएफआई जिस पर बैन है उस पर इतना घमासान की क्या जरूरत है? उस पर बातचीत हो ही क्यों रही है? अब देखिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा संगठन जो कि प्रतिबंधित है, जो देश के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ काम करता है, ऐसे संगठन के प्रवक्ता के तौर पर यहां कोई मौजूद है तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो पीएफआई की पैरवी कर रहे हैं कि नहीं साहब 1700 मुकदमे इसलिए वापस ले लिए कि पीएफआई के लोग बड़े साधु थे, 1700 मुकदमे इसलिए वापस ले लिए कि पीएफआई के लोग बड़े सज्जन थे। कांग्रेस ये कह रही कि नहीं, पीएफआई के मुकदमे इसलिए वापस ले लिए कि पीएफआई देश के हित में काम कर रही थी। अब आप इसी से समझ जाइए कि पीएफआई तो देश के खिलाफ है ही, कांग्रेस देश के साथ है या देश के खिलाफ है। और मैं तो ये मानता हूं कि सिद्धारमैया जी ने मुकदमे कब वापस लिए, जरा आप उस समय की तुलना करिएगा, उस समय के बारे में सोचिएगा। कप्पन सिद्दीकी जो कि गिरफ्तार हुआ था उत्तर प्रदेश में आके, नफरत फैलाना चाहता था, कप्पन सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई, पीएफआई का एजेंट था। और जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की एजेंसियों ने कप्पन सिद्दीकी को गिरफ्तार करके भेजा तो कप्पन सिद्दीकी के घर पे आंसू बहाने कौन गया था? राहुल गांधी गए थे। राहुल गांधी कप्पन सिद्दीकी के घर पे गए, उनसे बोले आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम आपकी पूरी कानूनी लड़ाई में मदद करेंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ये केवल सिद्धारमैया जी नहीं, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करती है, ये देश विरोधी तत्वों के साथ खड़े हैं, ये देश के खिलाफ काम करने वाले तत्वों के साथ खड़े हैं। और पहली बार नहीं है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का यही चरित्र रहा है। आप यासीन मलिक जैसे लोगों को देखिए, कश्मीर में जो अलगाववादी थे उनको देखिए, यूपीए की सरकार में बाकायदे इस बात के लिए उनको भत्ता मिलता था कि वो देश के खिलाफ काम करें, वो देश के खिलाफ जाके नफरत बोए। जितने आतंकी संगठन थे, जितने उग्रवादी संगठन थे, जितने देश को तोड़ने का प्रयास करने वाले संगठन थे, यूपीए की सरकार कश्मीर के भीतर उनको बाकायदे फंड करती थी। उस फंड को मोदी जी की सरकार ने रोका है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।